अस्सलाम वालेकुम। बागों और बादशाहों के शहर लाहौर से एपिसोड 3 के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या आप जानते हैं कि मुस्तकबिल में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको किसी भी डेवलपर्स के अच्छे राज कहाँ से मिलेंगे? उसका जवाब है डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान से। हमारे इस सीरीज़ में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो DHA की मार्केट में अपना लोहा मनवाने के बाद आ चुके हैं अल कबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर। इस वक्त उनके 2 हाई राइज के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। एक की छत पर 11वें फ्लोर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे बैकग्राउंड में इस वक्त मौजूद है लेक सिटी, जिससे आपको लोकेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शेख सलमान खालिद। आई एम द CEO of Brother Developers. We are working in Bahria Town, DHA, and now in Al Kabir Town with the name of Brother Developers from last 13 years. And we welcome you on our site, the Skyline Mall and Residences. And ये जो आपने सीरीज स्टार्ट की है, इसके बारे में कहूँगा कि डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान एक ज़बरदस्त सीरीज़ है। लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे खुद, जैसे कि मैं 3rd सीरीज़ में हूँ आपके, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये आगे चलेगी तो मैं आपकी सीरीज़ को फॉलो करूँगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। खान साहब, थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स के लिए। आपसे हम पहला क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि आप लाहौर के अंदर हाई राइज कल्चर को किस तरह से देखते हैं? आने वाला वक्त जो है वो आपको क्या लगता है कि हाई राइज के लिए किस तरह का है? इस बारे में आपका विजन क्या है? और आप महज बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, या शहर की ग्रोथ और लाइफस्टाइल भी आप अपने दिमाग में लेके साथ साथ चल रहे हैं? जी बिल्कुल अरसलान साहब, मैं इसको कहूँगा कि लाहौर के अंदर देर आए दुरुस्त आए। पंजाब सूबे की जो कैपिटल है वो लाहौर है, जिसको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। बिल्कुल। इस्लामाबाद और कराची के अंदर हाई राइज के प्रोजेक्ट दहाइयों से चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लाहौर के अंदर आप कह लें कि ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर्स ये ट्रेंड इन हुआ है। और जैसा कि लाहौर को अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है, लाहौर शहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। ऑलमोस्ट रिंग रोड 1 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है, रिंग रोड 2 प्लान हो रही है। लाहौर की आबादी को अभी रिंग रोड 1 ही काफ़ी है। उसके इंटरनली आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस अभी हैं जिनको हाई राइज की ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ मैं बात करूँ कि आपके जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जितने अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो एक टॉप नॉच लिविंग स्टैंडर्ड के चाहिए होते हैं, वो आप पूरी दुनिया में देखें तो शहरों के करीब रह जाता है। हमारी सोसाइटीज़ नो डाउट एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा आपको एम्बियंस देती हैं, लेकिन हाई राइज का बहुत ज़्यादा फुकदान था लाहौर के अंदर। उसी गैप को फिल करने के लिए ब्रदर डेवलपर्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि ना सिर्फ हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, जैसे आपने बात की विजन की, और उस तरह से एक लाइफस्टाइल के साथ आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए जो ना सिर्फ सेलेबल हो, यूजेबल भी हो। हम सिर्फ अपनी प्लानिंग के अंदर ऑलमोस्ट ईयर लगा देते हैं एक प्रोजेक्ट की। हमारा सेलिंग जो होता है वो फोकस नहीं होता, हमारा अल्टीमेट फोकस होता है कस्टमर ईज और कस्टमर कंफर्ट। इसीलिए जो ब्रदर डेवलपर्स है वो अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर, अगर मैं स्काइलाइन मॉल की बात करूँ, ऑलमोस्ट ईयर हमें इसकी प्लानिंग में लगा। और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है BH01 बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, जो ना सिर्फ अच्छा सेल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वेल रेंटल वैल्यूज़ के साथ और वेल ऑर्गेनाइज और मैनेज प्रोजेक्ट है। जो ROIs है उसकी मैं बात आपको बाद में बताता हूँ। इस टाइम हमारे पास अगर वहाँ पे 30 अपार्टमेंट्स है तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 अवेलेबल होते हैं फॉर रेंटल पर्पस, और बड़ा ही ज़बरदस्त उसमें रेंटल जनरेट होता है। और कभी आपका इत्तेफाक हो तो उस बिल्डिंग को विजिट करें। उसके लिफ्ट को लेके मेरा एक स्पेसिफिक फोकस है। डेवलपर्स को एक मेरी एडवाइस भी है कि लिफ्ट को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। ये हमारी बिल्डिंग के अंदर एक गाड़ी की तरह की मानंद होता है, और वो एक टॉप नॉच और एक क्वालिटी और स्पेशियस लिफ्ट को दें, ताकि लाहौर के अंदर जैसे हम दुबई, अमेरिका या कहीं पे भी जाते हैं तो हाई राइज को हम पसंद करते हैं कि एक अच्छी एम्बियंस के साथ लिफ्ट मिले। तो लाहौर के अंदर हम अपने विजन को लेके आए, और यही ब्रदर डेवलपर्स का विजन है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चीज़ें हैं वो आपको लाहौर के अंदर एक मुनासिब रेट्स पे दी जाए। लिफ्ट का आपने जिक्र किया, यानी आप ये चाहते हैं कि लोगों को उनके घर तक जो रसाई है वो आसान तरीन होनी चाहिए, आसान तरीन होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए। सलमान साहब, ऐसी क्या फिलोसफिकल क्या आइडिया है, ये ऐसा क्या कोर डिज़ाइन है जो ब्रदर डेवलपर्स को और ब्रदर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को, जैसे कि ये स्काईलाइन पे हम इस वक्त मौजूद हैं, बाकी डेवलपर्स से और उनके प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग कर देता है? जी बिल्कुल, ब्रदर डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट के डायनामिक्स को चेंज करने आया है इस मार्केट के अंदर। मैं इस पे बात करूं, प्रॉपर्टी खरीदने के पहले 3 असूल थे, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। इसी तरह से हाई राइज में भी प्रॉपर्टी खरीदने के 3 असूल हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग, नंबर 2 डेवलपर हिस्ट्री, नंबर 3 डिलीवरी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रदर डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी पे फोकस करता है। और हमारा जो स्काईलाइन मॉल में स्लोगन था वो था पे इन 3 ईयर्स पोजेशन इन 2 ईयर्स, जो कि गुजरते हुए वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सेम नहीं रहा। अब हम पे इन 2 ईयर्स पोजेशन इन 1 ईयर पे, और इंशाल्लाह इसको 0-0 पे लेके आएंगे। और प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंटरनल प्लानिंग्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट को हम बेहतरीन बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। हम अपने सेलिंग रेट को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। प्रोजेक्ट के लिए जो बेहतरीन हो सकता है, टॉप नॉच क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना, लैब टेस्टेड मटेरियल यूज़ करना। अल्हम्दुलिल्लाह स्काईलाइन मॉल की मैं बात करूँ, अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ, कोई भी मटेरियल हम
सेकंड ग्रेड पे जाते ही नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान फील्ड ऐसा सेकंड कह के मंगवा ले तो मेरा ख्याल है 7-6 आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट क्लास मटेरियल मंगवाते हैं, उसको लैब टेस्टेड, और हमारी प्रॉपर टेक्निकल टीम्स के सर्विलेंस में वो डिप्यूट होता है। और शायद मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जो हमारा एक कोर आप चेंज कह सकते हैं बाकी डेवलपर्स। इट्स अ नाइस जेस्चर टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट्स, इसका मतलब है कि बड़े खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्हें गिवन टाइम से भी पहले आप पोजीशन देने के लिए इतनी सख्त कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपने हमें जो है बहुत ट्रांसपेरेंट देना है। लाहौर शहर के अंदर अभी चूँकि ट्रेंड नहीं था हाई राइज़ का, तो इस ट्रेंड को सेट करने में और कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करने में, या आम अल्फाज में हम कहें कि एज अ ब्रदर्स डेवलपर्स आपने अपने प्रोजेक्ट की शफाफियत और कस्टमर के ट्रस्ट को हासिल करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? इसमें मैं आपको बताऊं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो खाली प्रॉफिट्स गेन करना नहीं है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारी प्रोजेक्ट में प्लानिंग इस तरह से की जाती है कि वो कस्टमर ईज़ के लिए हो। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नो सेलिंग बार, आप आज मेरे से अपना यूनिट बुक करवाते हैं, वो आप जब मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक उसको सेल कर सकते हैं। हमारी जो लाइव इन्वेंट्री है वो इस चीज़ का सबूत है कि हम कोई ओवर सेलिंग नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी चीज़ें अभी भी अवेलेबल है। स्काईलाइन मॉल और BH01 की मैं बात करूँ, 30 अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट मैंने 90 टाइम सेल्स की हैं टोटल। हम कस्टमर शफल करते हैं, हम खुद कह चाहते हैं कि जो कस्टमर हमारे साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जब मर्जी एग्जिट प्लान उनको मिल सके और वो जा सके। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 कस्टमर्स, डायरेक्ट कस्टमर्स हम डील कर चुके हैं। हमारी प्रॉपर लाइव इन्वेंट्रीज है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के अंदर एट एनी टाइम हमारी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई बार नहीं है, आप जब मर्जी विजिट कर सकते हैं। हमारे पास लैब टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास प्रॉपर ब्रांडेड जो मटेरियल हम वो यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऑफर्स आती हैं यहाँ पे कि आप ये वाला मटेरियल यूज़ कर लें, ये पे किक बैक दे दें, इस तरह से चीज़ कर लें, सेम होगा, या कोई टैग हम लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर डेवलपर्स डायरेक्ट कंपनीज के साथ डील करता है और कंपनीज को भी नहीं पता होता कि उनकी हमने रिपोर्ट किस लैब से टेस्ट करवानी है। पाकिस्तान के अंदर मैं समझे इस मैकेनिज्म को मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है कि जो लैब्स हैं मटेरियल टेस्टिंग वाली, उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा लैग करती हैं। हर जो हमारे वेंडर्स हैं उनके डायरेक्ट उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भी कैटर करने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट को हम डिफरेंट लेटर हेड से, यानी खाली स्काईलाइन का नहीं है ये किसी भी AYZ का आ गया आपके पास मटेरियल, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट सेम आती हैं। कहीं पे इशू आता है हम उसको कवर करते हैं। ना सिर्फ कस्टमर्स के आगे हम शफाफ रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंस्ट्रक्शन को भी शफाफ रखते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपने 30 अपार्टमेंट्स को 90 टाइम्स बेचा, जबकि कस्टमर आपसे अपार्टमेंट ले लेता है, उसके बाद वो बेचने के लिए भी आपके पास आता होगा, क्या उससे कोई प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलती है, या वो माजी में सोसाइटीज़ की तरफ से किए गए खेल का शिकार हो के अपना नुकसान करके अपना प्रोडक्ट आपको वापस करके जाता है? इसमें 2 क्वेश्चंस को मैं कैटर करूंगा। सबसे पहले मैं अपना ब्रदर डेवलपर्स का आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर डेवलपर्स प्रॉफिट शेयरिंग पे बिलीफ रखता है, और हमारे पास अगर मेरा इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको कस्टमर्स के नंबर दे दूंगा। मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। हमारा 50 लाख का अपार्टमेंट 60 लाख पे गया, 70 लाख पे गया, 80 लाख पे गया, 90 लाख पे गया, अभी 95 लाख रुपए का हमारा अपार्टमेंट है। जो कस्टमर जहाँ पे एग्जिट लेना चाहता है, हमें ज़ाहिर बात अपनी सर्विसेज की हम फीस लेते हैं और बड़ी माइनर सी फीस लेके विद प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्जिट प्लान होता है। इसके साथ साथ आपने जैसे सोसाइटीज़ की बात की, तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी जब आप एक प्लॉट ले रहे हैं, सबसे पहले आप देखें कि आज आपने डाउन पेमेंट दी है, 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है। आपको कोई राइट नहीं बनता 3 इयर्स से पहले किसी डेवलपर को पूछने का कि आप क्या कर रहे हैं। 3 साल गुजर जाए, आपको 3 साल से पहले अल्हम्दुलिल्लाह नजर आने लग जाता है। हाई राइज थोड़ा सा ट्रेंड चेंजिंग इसीलिए बना लाहौर के अंदर, आप एक डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने डाउन पेमेंट दी है तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन मोर और लेस टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ रही होती है, और अनकरीब आप अपने प्रोजेक्ट और अपने यूनिट में पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 19 मंथ इस छत के ऊपर बैठे हुए हैं। 1,25,000 स्क्वायर फीट का हमने कवर्ड एरिया कंप्लीट किया है। हमारे जो ओवरसीज कस्टमर्स हैं वो हमें कहते हैं यार कि कौन सा आप सिस्टम कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो इंटरनेशनल काम इस तरह से नहीं करते जो आप काम कर रहे हैं। और हमें खुद अल्हम्दुलिल्लाह फील होता है कि कोई टाइम नहीं गुजरा और अल्लाह ताला ने हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करीब करीब ले आए। सलमान साहब, एक क्वेश्चन जो मैं लाजमी तौर पे सब डेवलपर से करता हूँ वो ये है कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, या आप ऐसा कह लें कि अगर आपका नाम ब्रदर डेवलपर्स का नाम को 5 साल बाद ले तो आप क्या चाहते हैं कि आप उस वक्त किस मुकाम पर हों? जी बिल्कुल, ब्रदर डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, और मुझे ब्रदर डेवलपर्स को ज्वाइन की 13 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर डेवलपर्स इंशाल्लाह आज आपको 120 फीट हाइट पे बिठाया है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में 5 साल बाद आपको कोई 250 फीट प्लस पे बिठाएंगे इंशाल्लाह। और लाहौर के अंदर इंशाल्लाह ताला आप जिस एरिया में कहेंगे ब्रदर डेवलपर्स की स्काईलाइन वहाँ पे मौजूद होगी, उसके ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला। हाई राइज कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता हो?
जैसा कि पाकिस्तान में आम तौर पे लोग ख्याल नहीं करते, जिसके अंदर डीप फाउंडेशन वर्क आ जाता है, उसके अलावा विंड लोड चैलेंजेस आ जाते हैं, विंड मैनेजमेंट आ जाती है, इसके ऊपर भी आपने कुछ वर्किंग की है? 100% मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारा फोकस सबसे पहले प्लानिंग होता है। तो हाई राइज के अंदर जो चैलेंजेस होते हैं, मैं समझता हूँ एक सोसाइटी, छोटी सोसाइटी की मैं बात करूँ तो एक छोटी सोसाइटी का काम इजी है कोई 2-4 कनाल के प्रोजेक्ट से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मेन ड्राइवन रोड पे हम बेस्ड हैं यहाँ पे, तो हमारा टोटल बिल्डिंग जो है ये साउंड प्रूफ विंडोज़ के साथ है। उसके साथ साथ जो हमारी लोड मैनेजमेंट है, चाहे वो पावर जनरेशन में हो, चाहे विंड लोड मैनेजमेंट हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कैटर्ड है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपने डीप फाउंडेशन की बात की, तो मैं बात करूँगा स्काईलाइन मॉल की जितनी स्लैब्स आपको नज़र आ रही हैं उससे डबल स्लैब्स अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेस के अंदर है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख kg प्लस जो स्टील है वो सिर्फ और सिर्फ राफ्ट में मौजूद था। और अगर उसकी कंक्रीट की बात करूँ तो वो टनों के लिहाज से बनेगी और बहुत ज़्यादा वेट है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अप टू दी मार्क। और ये भी नहीं कि इसको मजबूत बनाते हुए कि ओवर वेट कर दें, जो स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट भी पीछे नहीं होंगे, कोई एक पॉइंट आगे ही होंगे। सलमान साहब, ब्रदर डेवलपर्स के बारे में तो कहा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर आपने इतना स्टील इसकी स्लैब्स में ही डाल दिए नीचे, तो फिर कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, और किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन को आपने मुमकिन बनाया? ब्रदर डेवलपर्स जैसा कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि इतनी अच्छी क्वालिटी इस रेट में नहीं दी जाती। लेकिन ब्रदर डेवलपर्स अपने प्रॉफिट को कंप्रोमाइज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुनासिब रेट के ऊपर इस लेवल की कंस्ट्रक्शन आपको देता है। हमारे 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने टॉप नॉच के प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे बेहतरीन है। प्राइस में देखा जाए तो हम उनसे 50% से भी लोअर प्राइस पे बेच रहे हैं। मार्केट चैलेंज होता है, आपको मार्केट कम्पीट करनी पड़ती है, लेकिन ब्रदर डेवलपर्स प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, POQs जनरेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट सेल करते हैं। अगर हम बात करें अपने अतराफ़ की, तो हमें दाएं बाएं हमारे क्या प्राइस मिलती है, और आप किस प्राइस में अपार्टमेंट्स और शॉप्स ऑफर कर रहे हैं? इसकी मैं बात करूं तो जिस क्वालिटी की आपको मैं ये प्रोजेक्ट दे रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे बिल्कुल यहाँ से बैठे भी नज़र आ रहे हैं। 42,000 प्लस पे यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट है, जहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ 12,500 से हमने स्काईलाइन मॉल्स का स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 मंथ्स हम इसको 18,000 पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये हमारा सेलेबल है, और इंशाल्लाह ताला जब ये कंप्लीशन के करीब जाएगा ये 20 से 25,000 के ऊपर स्टैंड करेगा। माशाल्लाह, आपके इस प्रोजेक्ट की कुल लागत क्या है? ये कितनी मालियत का प्रोजेक्ट है? इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं? और क्या मुस्तकबिल में भी आप कोई हमारे लिए इसी तरह का बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए। विद रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ करता हूँ, तो मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स में डिलीवर कर चुका हूँ जो सेलेबल थे। लेकिन पर स्क्वायर फीट और ये हाई राइज के अंदर ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है स्काईलाइन मॉल। फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमारे ऑलमोस्ट 30 यूनिट्स से रेजिडेंशियल और 5 शॉप्स थी ग्राउंड फ्लोर पे। उसके साथ साथ अगर स्काईलाइन मॉल की बात की जाए तो तकरीबन 125 यहाँ पे शॉप्स हैं और 125 ही अपार्टमेंट है यहाँ पे। 250 यूनिट की ये बिल्डिंग है ऑलमोस्ट। अगर आप प्राइस की बात करें तो 2500 मिलियन प्लस में ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह है हमारी। और इंशाल्लाह ताला जो अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है वो है स्काईलाइन बुलेवार्ड के नाम से, वो भी मेन ड्राइविंग रोड पे 150 फीट फ्रंट के साथ अल-कबीर डाउनटाउन में आने जा रहा है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ कि उसमें अभी हम करंट इस टाइम 18,000 पे रेट पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर ईज, कस्टमर कंफर्ट, कस्टमर प्रॉफिट को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14,000 में हम आपको देने जा रहे हैं। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 250 अपार्टमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट इतनी शॉप्स हैं। और इसके साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ, ड्राइविंग रोड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ट्रिपल स्टोरी, ट्रिपल हाइट कमर्शियल आउटलेट्स हम देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय ब्रदर्स डेवलपर्स। मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर इंसाइट की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आपने प्लॉट सेंट्रिक माइंड को जो है हाई राइज बेस्ड कम्युनिटी लिविंग में तब्दील कर दिया है? इसमें मैं थोड़ा डिटेल में अगर जाऊँ, देखें मैं बेसिकली रियल स्टेट का आदमी हूँ और ऑलमोस्ट 13 साल मुझे रियल स्टेट में हो गए हैं। नो डाउट माइंड चेंज करना एक मुश्किल काम है, लेकिन अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट को देखा जाए तो शहरों के करीब रहते हुए आपको एक घर की मानिंद अपार्टमेंट मिल जाए तो वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ कि हम इसको इनसिक्योर समझते हैं थोड़ा सा अपार्टमेंट को लेना। जी बिल्कुल। आप मेरे 250 यूनिट है, इस प्लॉट की वैल्यू अगर 1 अरब रुपये है तो आप 250 पे डिवाइड कर दें, बेसिकली प्लॉट के उतने हिस्से बन जाते हैं। और ये लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर इसके डायनामिक्स मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप देखें दुबई या इंटरनेशनल कहीं पे भी, अमेरिका में 1 अरब 92 करोड़ डॉलर का अपार्टमेंट सेल हुआ है, जिसमें आपका अमेजोन का ऑनर जेफ बेजोस रिहाइश पजीर है। तो इतना विजनरी लोग अगर अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो कुछ तो है अपार्टमेंट्स के अंदर। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें और अच्छे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करें। मेरे साथ ना करें, अच्छे डेवलपर्स को, डेवलपर क्रेडिबिलिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करें। सलमान साहब, आपने बात की कि अगर इस प्लॉट की प्राइस है 1 अरब और इसके ऊपर आ जाते हैं 250 ऑक्यूपेंट्स तो हम उसको डिवाइड कर लें,
क्या इसका मतलब ये है कि जो प्लॉट की प्राइस है, अपार्टमेंट या शॉप खरीदने वाला शख्स उसके अंदर हिस्सेदार है, उसको ये उसकी मिल्कियत है उसकी इसके अंदर? क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी, इसमें 100% मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो प्लॉट प्राइस है वो डिवाइडेड बाय इक्वल टू यूनिट्स होगी और फ्रैक्शन वाइज। जो महंगा यूनिट है उसके फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, जो सस्ता यूनिट है उसके फ्रैक्शन कम होंगे। लेकिन जैसे बहन भाइयों का हिस्सा, भाई का 2 हिस्से होते हैं, बहन का 1 हिस्सा होता है, उस तरह से फ्रैक्शन बनेंगे और प्रॉपर लीगली आप प्लॉट के मालिक हैं, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग प्लॉट इस ख्याल से ख़रीदते हैं कि हम ज़मीन से लेके आसमान तक उसके मालिक हैं, वो अगर हाई राइज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसके प्लॉट की प्राइस में या उस प्रोजेक्ट की प्राइस में बाकायदा मलकियती हकूक रखते हैं। 100%। हाई राइज डेवलपमेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं? क्या वो मददगार हैं या उनमें बेहतरी की अभी गुंजाइश मौजूद है? नो डाउट एक इनोवेटिव है, गवर्नमेंट अभी पॉलिसीज़ पे वर्किंग कर रही है। हाई राइज के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी कैटर होने की ज़रूरत है। मैं 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया था कि मैं हाई राइज बनाऊंगा और 2022 में फर्स्ट हाई राइज मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली एक जो विजिलेंट रहना चाहिए वो हाई राइज की क्वालिटी के ऊपर एंड उसके साथ साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ, जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो है करंटली गवर्नमेंट जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर बड़ा काम कर रही है। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक मैसेज है कि हमारे बिल्डिंग्स के अंदर हमारी जो लिफ्ट्स हैं ये कंट्रोल्ड बाय एक्साइज डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट एक गाड़ी है जो कि 100-200 फीट हाइट पे लेके जाती है, आपको एक गाड़ी की तरफ मानित होती है, वो आपको लेके जाती है। वो एक 100% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोगों को लगानी चाहिए, उसकी स्पेस, उसकी क्वालिटी, और ये बहुत एक सेंसिटिव एक पार्ट है बिल्डिंग। जिस तरह गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, आप ये कहते हैं कि उसकी फिटनेस का ख्याल भी Maintenance इसकी गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि रखा जाए ताकि हम फ्यूचर में किसी भी नुकसान से महफूज रह सकें। 100%। अब हमने देखें, आपने जैसे कहा कि EPA के कुछ असूल हैं तो ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। आपने इस बिल्डिंग के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर और इसके रहने वालों के लिए और इसके सराउंडिंग को महफूज करने के लिए कोई इको फ्रेंडली इकदाम किए हैं? जैसा सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको बताया कि साउंड प्रूफ विंडोज़ के साथ ये प्रोजेक्ट है। जो उसकी कॉस्ट की मैं बात करूं, अगर इस बिल्डिंग का रेगुलर मटेरियल के अंदर 1 करोड़ पे लगना है तो उसमें मेरे 2 करोड़ पे लगेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला साउंड प्रूफ विंडोज़ देंगे। इसके साथ साथ रूफ टॉप के ऊपर प्रॉपर हम गार्डनिंग करते हैं, जिसके अंदर अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं ये पूल आपके सामने अंडर कंस्ट्रक्शन है, रूफ टॉप गार्डन है, किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है। इसके साथ साथ हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखेंगे और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी ये प्रोजेक्ट है, तो कोई आपको डंपिंग जगह नहीं मिलेगी, कोई मटेरियल इस तरह का नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ शफाफ बिल्डिंग मिलेगी आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और इंशाल्लाह आफ्टर कंस्ट्रक्शन। आपने रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट के एक डीलर से डेवलपर का सफ़र तय किया। डेवलपर्स बड़े बड़े रिस्क ले जाते हैं, तो आपने अपनी लाइफ में कौन सा रिस्क लिया और क्या वो आपके लिए सक्सेसफुल साबित हुआ या अनसक्सेसफुल साबित हुआ? आपने उससे कुछ सीखा? वैसे तो जी अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ख़ास करम नवाजी से और वालिदैन की दुआओं के बाद चेयरमैन अल-कबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब का बहुत साथ रहा। लेकिन मैं इसमें बात करूं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि अभी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इसके साथ साथ हमने अपने फ़ंड डिप्यूट कर दिए थे इसके अंदर, और फंड डिप्यूट करने के बाद हमने देखा था कि सेलिंग कैसी हो रही है और क्या मामला। वो एक टाइम था जब मैं सोचता था कि यार अगर ये ना होता तो फिर इसको क्या बनाता। मतलब आपने इंतजार ही नहीं किया कि प्रोजेक्ट की सेल शुरू हो जाए, आपने पहले ही अपने सारे पैसे, सारे डिपॉजिट, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हमारा यही रहेगा शेवा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर ना बहुत सारे यंग आर्किटेक्ट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे यंग एज के रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हाई राइज बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को एज अ डेवलपर मार्केट में बनवाना चाहते हैं। कोई एक मैसेज उनके लिए कि जिससे वो अपने आप को नुकसान से बचा सकें, वो आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं और आसानी से कामयाब हो सकें। असलान भाई, बंदा इस काबिल नहीं होता जिस काबिल अल्लाह पाक बना देते। मैं अपनी बात करूँ, अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान के अंदर इतनी लज्जत रख दी, मैं खुद हैरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर के अंदर इतने ज़्यादा लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ और जो मेरे अंदर होते हैं और जो मेरे प्रोजेक्ट की लूप होल्स हैं, डायनेमिक्स हैं, उसके प्रॉफिट्स हैं, उसके आप कह लें कि प्लस माइनस सारे मैं अभी आपके सामने रख सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को, अगर मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो हर बंदे को वो राइट है काम करने का। अगर मैं नहीं भी बताऊँगा तो अल्लाह ताला सबको नवाजते हैं, तो मैं अगर बता के स्वाब को मानूंगा तो मेरा मानना ये है। इसके साथ साथ जो यंग लोग हैं उनके साथ सबसे पहले रवायती रियल एस्टेट का एंड हो चुके हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो हाई राइज है। आपको रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव होना है। उसके साथ साथ जब अगर आप हाई राइज प्लान करते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ साथ टेक्निकल टीम्स को लेके चले,
ज़रूर नए लोगों से आप मशवरा करें, लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल टीम्स होती है उनको हायर करें आप। और साथ साथ अपना जो काम है वो सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठने का नहीं होता, कंस्ट्रक्शन का काम है, आपने साइट के ऊपर खुद रहना है तो अच्छा काम होगा। आप माशाल्लाह सीईओ हैं अपने ऑफिस के भी, इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं, फिर भी आप इस सारे काम को खुद देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 200% आ गई। अभी जैसे आपसे अभी पहले हम अपनी टेक्निकल टीम के साथ और कंस्ट्रक्शन टीम के साथ ही बैठे हुए थे, और अगर आप हमें कभी साइट पे देख लें तो वेल ड्रेस्ड होके भी हम कभी फिक्र नहीं करते कि कपड़ों को कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए जो काम हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना विजन दिया है कि दूर से चीज़ों को पता परखने लग गए, हम चीज़ें पता लग जाती है। और उसके साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम की सपोर्ट के साथ साथ सुपरवाइज मैं खुद करता हूँ इसको, और किसी भी जगह पे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हमारा नहीं है। ये था जी डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का 3rd एपिसोड, जिसके मेहमान थे शेख सलमान खालिद साहब, जो कि सीईओ हैं ब्रदर डेवलपर्स के। और हमारे लिए इस रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि हम 120 फीट की हाइट पर बैठे हुए हैं। इस वक्त ये 11th फ्लोर है जिस पर हम बैठे हैं। इनका ये प्रोजेक्ट है स्काईलाइन मॉल, हमारे बैक के ऊपर है लेक सिटी और रोज़ा ब्लांका। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत व्यू के अंदर, एक बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर, एक खूबसूरत शख्सियत के साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसी तरह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने होस्ट सलान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।